बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। डियर व्यूवर्स, मैं फ़ज़ल बंदानी आपको इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन नूरी महफिल में खुशामदीद कहता हूँ। और जैसा कि आपके इल्म में है कि ये प्रोग्राम 12 रबीउल अव्वल के हवाले से रखा गया है और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के हवाले से और विलादत का जश्न जो है वो हम मना रहे हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ हर प्रोग्राम में कोई शख्सियत मौजूद रहती है। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं अब्दुल करीम मेघानी साहब। आप चेयरमैन हैं मेमन गुजराती सुप्रीम काउंसिल के। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया जनाब। और सर क्या कहेंगे सर ये इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन के हवाले से? ये माशाल्लाह बहुत अच्छा मतलब कि स्टेप लिया आपने। बच्चों और बच्चियों के अंदर मतलब कि इसका ज़ौक़ व शौक़ बढ़ेगा तो आपकी और इनकी दोनों की मतलब कि बख्शिश का सामान इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और दुआ भी यही कि अल्लाह ताला इस इस्लामी मालूमात को हमारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। और प्रोग्राम फॉर्मेट के मुताबिक 5-5 सवालात तीनों पार्टिसिपेंट से किए जाएंगे। आइए देखते हैं आज हमारे साथ कौन कौन इस प्रोग्राम में शामिल हैं। बेटा, आपका नाम? आमना। मुकम्मिल नाम? आमना उबैद। आमना उबैद। आपका नाम? माशा। आपका नाम? मोहम्मद सुफियान शाहिद। मोहम्मद सुफियान शाहिद। ये जो कैटेगरी है वो 8 से 12 साल के बच्चों की है। और आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। 5-5 सवालात तीनों बच्चों से किए जाएंगे और इनको इनके जवाब देने हैं। तो सबसे पहला सवाल बेटा आपसे। हज्जतुल विदा के मौके पर किस सहाबी ने 37 ऊंट नहर फरमाए? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगला सवाल बेटा आपसे। उन सहाबी का नाम बताएं जिनका चेहरा मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलता था। उन सहाबी का नाम बताएं जिनका चेहरा मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलता था। हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब गलत हो गया। आप बेटा, आपसे पहला सवाल। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी विसाल के वक्त अहले बैत में से कौन आपके पास मौजूद थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं बेटा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के वक्त अहले बैत में से कौन आपके पास मौजूद थे? नहीं याद है? हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो ज़ाहिरी विसाल के वक्त आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थी अहले बैत में से। आपका जवाब गलत हो गया बेटा। दूसरा सवाल आपसे। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम क्या था? हज़रत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। बेटा, अगला सवाल आपसे। जुल्नूरैन किस सहाबी का लक़ब है? आता है आपको जवाब? नहीं आता। जुल्नूरैन हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है। आपके निकाह में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियां आई एक के बाद देख रहे, तो आपको जुल्नूरैन कहा जाता है। आपका जवाब गलत हो गया बेटा। बेटा, अगला सवाल आपसे। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का मशहूर लक़ब कौन सा है?
हाँ भाई मुन्ने। अबू तुराब हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर लक़ब है। आपका जवाब गलत हो गया बेटा। दो सवालात हो गए हैं। तीसरा सवाल आपसे। जड़ी वाले सहाबी किन को कहा जाता है? हजरत अब्दुल्ला बिन कुमैस रज़ियल्लाहु ताला। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह, बहुत जबरदस्त। अगला सवाल बेटा आपसे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नवासियों की तादाद बताएं। क्या जवाब है इसका? क्या आ रहा है आपके ज़हन में? आप फाइनल जवाब दे दें तो बेटा फिर डिसीजन लें। नहीं आ रहा? जवाब तो दोगे ना बेटा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नवासियों की तादाद बताएं। चार। आपका जवाब गलत हो गया, ठीक है बेटा। 14 नहीं 4। बेटा नेक्स्ट आपसे। तर्जुमान कुरान किस सहाबी को कहते हैं? मुन्ने आज जवाब देना है। नहीं आ रहा? इसका जवाब है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपका जवाब गलत हो गया बेटा। अगला सवाल आपसे। सारे सहाबा जन्नती हैं कुरान से बताएं। पारा नंबर 27 सूरतुल अज़ाब आयत नंबर 40। सारे सहाबा जन्नती हैं कुरान से बताएं। सूरत तूर आयत नंबर 17। फाइनल जवाब दे दो बेटा। एक जवाब कोई भी फाइनल दे दे। कोई मदद करेगा उसकी खैर नहीं है। मैं देख रहा हूँ हर खबर में नजर है मेरे। पुराने नंबर भी डिलीट हो सकते हैं। मदद की गुंजाइश कोई नहीं है। गरीबों की मदद करनी है, घर वालों की मदद नहीं करनी है। फाइनल जवाब दो बेटा, फिर इसको क्लोज करें। पारा नंबर 27 सूरतुल अज़ाब आयत नंबर 40। ये फाइनल है। जो दूसरा बोला तो बोला नहीं, इसको लॉक कर दें। बेटा देखें ये तो फिर तो गलत हो गया ना। 27 पारा सूरह तूर आयत नंबर 17। जवाब तो हो गया गलत। ठीक है, मदद की थी उन्होंने लेकिन आपको काम नहीं आई। अभी आपसे गुड़िया, ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमीन पर 2 वजीर कौन हैं? फाइनल जवाब। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमीन पर 2 वजीर कौन हैं? दिल दिल में सोचोगे मुझे पता नहीं चलेगा। आप बोलोगे तो जवाब पता चलेगा बेटा। नहीं आता?
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो। आपका जवाब गलत हो गया बेटा। अगला सवाल मुन्ने आपसे, क़यामत के दिन जबलुल उलमा किन सहाबी को कहा जाएगा? हज़रत जिब्राइल इस्लाम। जवाब दे रहे हो, पूछ रहे हो? एक होता है बताना, जैसे बोलते हैं ना रोको मत जाने दो, एक बोलता है रोको मत जाने दो। आपने मेरे को नाम बताया इसका। मैंने सवाल किया था कि क़यामत के दिन जबलुल उलमा किन सहाबी को कहा जाएगा? अब क्या जवाब दिया आपने? हज़रत जिब्राइल इस्लाम। रॉन्ग नंबर हो गया बेटा, आपका जवाब गलत है। हज़रत माज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हो। गलत हो गया ना? ऐसा बस चार सवाल हो गए, तीन चार हो गए ना। आखिरी एक सवाल रह गया है। चलें बेटा, ये आखिरी सवाल एक और पूछते हैं। सवाल आपसे, किस नबी ने माँ की गोद में ऐलान नबूवत किया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। अगला सवाल बेटा आपसे, जन्नत में किस नबी की कुनियत के साथ पुकारा जाएगा? धुक्के की गुंजाइश नहीं है। फाइनल जवाब बेटा आपका? नहीं आता? इसका जवाब है बेटा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है, आपका जवाब गलत हो गया। मुन्ने आपसे आखिरी सवाल, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कौन सी ऊँटनी हज़रत अय्यूब अंसारी के घर रुकी? उसका नाम बताएंगे आप? हाँ भाई मुन्ने, क्या जवाब है भाई इसका? नहीं आ रहा है? इसका जवाब है किस्वा। ऊँटनी का नाम था किस्वा, जो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर आकर रुकी। यानी कि फैसला ये हुआ था कि जहाँ ऊँटनी जाके रुकेगी या बैठेगी वहीं पे मेज़बानी का शरफ दिया जाएगा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और ये जाके हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर के पास रुकी थी। तो 5 सवालात हो गए। डियर व्यूवर्स, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। अस्सलामु अलैकुम।
वेलकम बैक डियर व्यूवर्स, मैं फजल बंदानी एक बार फिर आपको वेलकम करता हूँ इस्लामिक क्विज कंपटीशन नूरी महफिल में। और ये हमारा दूसरा सेगमेंट है जिसमें तीन अशार हर पार्टिसिपेंट्स को मुकम्मल करने होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या तैयारी की हुई है। करीम भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके हवाले से? नातिया अशार जो बच्चे तैयारी करके आए हैं। माशाल्लाह बच्चे अच्छी तैयारी करके आए हैं और जवाबात भी मतलब के दे रहे हैं, और कुछ मुश्किल है उसके अंदर मतलब कि आइंदा के लिए भी उन्होंने रख लिया है। हाँ, तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। नेक्स्ट में जम के मुकाबला होगा। जम के मुकाबला। हाँ, ये भी सही है। चलें बेटा, आपने शेर मुकम्मल करना है। पहला शेर आप मुकम्मल करेंगी। किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं। तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है। जवाब गलत हो गया बेटा आपका। आप मुकम्मल करेंगी। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत। नहीं आता। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। आपका भी जवाब गलत हो गया है बेटा। आप मुकम्मल करेंगे। कोई सलीका है आरजू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। आपसे तो पहला शेर मैंने पूछा, मैंने कहा छोटा मुन्ना है, थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए। है ये तो सर। हाँ, थी। चलें, एक और बहुत मशहूर ज़माना कलाम, उसके अशार आपने मुकम्मल करने हैं। न दौलत दे न शोहरत दे, मुझे बस ये सआदत दे। कोई इमदाद नहीं मिलेगी, अपना अपना खुद करना है बेटा। ये भी नफ्सा नफ्सी का दौर है। मम्मी भी काम नहीं आएगी, पापा भी काम नहीं आएंगे। अगर वो आपके काम आएंगे तो आपके पुराने नंबर पे चले जाएंगे। न दौलत दे न शोहरत दे, मुझे बस ये सआदत दे। तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में। बहुत प्यारा कलाम है बेटा। आप मुकम्मल करेंगी। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। जवाब तो देना पड़ेगा ना, नहीं आता है आपको? मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। माशाल्लाह, सरकार करम करेंगे तो हम भी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपका भी बेटा गलत हो गया। मुन्ने, आपको फिर एक रिलीफ। बुला लो फिर मुझे ए शाह बहरोबर मदीने में। बुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। इंशाल्लाह जरूर जाएंगे।
मक्का भी जाएंगे, मदीना भी जाएंगे, हज भी अदा करेंगे, रमजान मक्का और मदीना भी देखेंगे, वहां इफ्तारियां भी करेंगे, काबे के रूबरू बैठ के भी इफ्तारी करेंगे, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सब्ज गुंबद को देखते हुए भी इंशाअल्लाह जरूर इफ्तारी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ये दुआएं तमाम के हक में कबूल फरमाए, आमीन आमीन। ये तो 2 हो गए ना, अब आखिरी चले जी, आप मुकम्मल करेंगे। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा, ऐ दो जहां के ताजदार। आपका जवाब गलत हो गया, आप जवाब दोगे बेटा, हाल पर मेरे करम की एक नजर फरमाइए। दिल मेरा गमगीन है, ए गमजदों के गम गुसार। आप बेटा मुकम्मल करेंगे। काफिले वालों सुनो याद आए तो मेरा सलाम, काफिले वालों सुनो याद आए तो मेरा सलाम। उनसे कहना रोते रोते, हो सके तो बार बार। अशार मुकम्मिल हुए, आपका भी जवाब बेटा गलत हो गया। और इंशाअल्लाह कल फिर एक नए सिलसिले के साथ हाजिर होंगे। फुज़ैल बंदानी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।